हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और हम बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन जो है रात के 9 बजे हर एक सब्जेक्ट का, यानी जो सेकंड सेमेस्टर है 7 सब्जेक्ट है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में लास्ट में आप सभी को आंसर करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट मैं आप सभी को क्वेश्चन बोल दे रही हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहला है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए। यानी दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासन हुए? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के दास वंश में सर्वाधिक शासक हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 आपका प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो फ्रेंड्स देखिए प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खान जहां मकबूल। तो फ्रेंड देखिए तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गियासुद्दीन तुगलक। अगला आपका 64 प्रश्न है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भदरा, विजयनगर। तो फ्रेंड्स तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर। 65 प्रश्न है कि चीनी यात्री हवेन शाह किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी यात्री हवेन सिंह किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रांतियां प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री हवेन सांग इसी उद्देश्य से भारत आया था। 66 आपका प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, अग्नाशय शैलों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आग्नेय शैलों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 67 आपका प्रश्न है कि विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद। तो फ्रेंड्स विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ताजमहल। ठीक है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है वो है ताजमहल। उसके बाद देखिए 68 आपका प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी शंकरी घाटी को कहते हैं विसर्प, हिमोड, गौर्ज, भृगु। तो फ्रेंड्स देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी शंकरी घाटी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गौर्ज। ठीक है, अगला आपका प्रश्न 69 की पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं कृष्ण पक्ष। अगला आपका प्रश्न है कि गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोट, मैंटल, भूप्रपटी, उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोट। 71 आपका प्रश्न है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21%, 16%। तो फ्रेंड्स वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है ऑप्शन नंबर सी 21%। 72 आपका प्रश्न है कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। तो फ्रेंड्स हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। 73 आपका प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 27 आपका प्रश्न है कि अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो फ्रेंड्स अजंता में गुफाओं की संख्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 30। ठीक है। 25 प्रश्न है कि बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तौसाली। तो देखिए फ्रेंड्स बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला स्थान का वायसराय था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 76 आपका प्रश्न है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कुमारगुप्त सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हुणों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। 77 आपका प्रश्न है कि सबसे पहले भारत आया? ह्वेन-सांग, मार्को पोलो, इबन बतूता, मेगास्थनीज। तो फ्रेंड सबसे पहले भारत आया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 78 आपका प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के रचयिता थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मातंग। तो फ्रेंड देखिए हर्ष चरित्र के रचयिता थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट। अगला आपका प्रश्न है 79 कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191, 1197, 1199, 1194। तो फ्रेंड तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। 80 आपका प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना की? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायणपाल ने। तो फ्रेंड पाल वंश की स्थापना की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, गोपाल ने। 81 आपका प्रश्न है कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो फ्रेंड्स चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। 82 प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड देखिए 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 83 प्रश्न की भू जल स्रोत है? वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयोग सभी। तो भू जल स्रोत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, वर्षा का जल। 84 प्रश्न की मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर। तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति के समय पर सूर्य सीधा चमकता है, ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा पर। 85 प्रश्न की भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 86 आपका प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो फ्रेंड्स कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 87 आपका प्रश्न है कि ये तत्व या नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है? यह कथन है MC सीतलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स ये तत्व न्यायालयों के उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था MC सीतलवाड़ ने। 88 आपका प्रश्न है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड। तो फ्रेंड देखिए शेक्सपियर किस देश का नागरिक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स ये 88 क्वेश्चन थे। अब चलिए मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को टाइमिंग दी जाएगी, वो 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के दास वंश में सर्वाधिक शासक हुए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 62 आपका प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त प्रथम से, स्कंदगुप्त से। तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार गुप्त से। ठीक है। 63 आपका प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खान जहां मकबूल। तो फ्रेंड्स अब बताइए कि क्या होगा, तुगलक वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे तुगलक वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर बी गियासुद्दीन तुगलक। 64 आपका प्रश्न है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम वारंगल, देवगिरी, भद्रा, विजयनगर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम विजयनगर। 65 प्रश्न है कि चीनी यात्री हवेन शाह किस उद्देश्य से भारत आया? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रांतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, भारत में चीन राजदूत का कार्य करने के लिए। तो क्या हुआ? तो फ्रेंड देखिए चीनी यात्री हवेन शाह किस उद्देश्य से भारत आया? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथों की प्रांतियां प्राप्त करने के लिए। 67 आपका प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हुआ आंसर? तो फ्रेंड देखिए भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग्नेय शैलों से। 67 प्रश्न की विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में नाम शामिल है वो ताजमहल का भी है। 68 आपका प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र में गहरी शंकरी घाटी को कहते हैं विसर्प, हिमोड, गॉर्ज, भृगु। तो पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी शंकरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी शंकरी घाटी को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी गॉर्ज। अगला 69 प्रश्न है कि पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं कृष्ण पक्ष। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, मैंटल, भूपति, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोड। 71 आपका प्रश्न है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21%, 16%। तो वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, क्या हुआ? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 21%। 72 आपका प्रश्न है कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। 73 प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। 74 आपका प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या है, तो फ्रेंड देखिए अजंता में गुफाओं की संख्या है ऑप्शन नंबर बी 30। 75 प्रश्न की बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तौशाली। तो फ्रेंड्स बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला स्थान का वायसराय था। 26 आपका प्रश्न है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुडू ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस सम्राट के शासनकाल में हुडू ने प्रथम बार आक्रमण किया? 26 का आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स?
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा कि कुमार गुप्त सम्राट के शासनकाल में हुडू ने प्रथम बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी, या आप स कह सकते हो, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 27 सबसे पहले भारत आया। ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इवन बतूता, मेगास्थनीज। तो फ्रेंड, सबसे पहले भारत आया, ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। 28 आपका प्रश्न है कि हर्ष चरित्र का रचयिता है। हर्ष, बाणभट्ट, भौभूति, मातंग। तो हर्ष चरित्र का रचयिता है तो फ्रेंड देखिए, हर्ष चरित्र का रचयिता ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, 1197, 1199, 1194। तो फ्रेंड देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। अगला आपका प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायणपाल ने। तो पाल वंश की स्थापना किसने की है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आंसर होगा कि पाल वंश की स्थापना की है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने। 81 आपका प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो फ्रेंड्स, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। 82 आपका प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे तो फ्रेंड देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 83 आपका प्रश्न है कि भू जल स्रोत हैं वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, भू जल स्रोत है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, वर्षा का जल। 84 प्रश्न है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा पर। 85 आपका प्रश्न है कि भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो फ्रेंड्स, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 86 आपका प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो 86 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी को दिख रहा है, संपत्ति यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर बी। 87 आपका प्रश्न है कि ये तत्व यानी नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन है ऑप्शन ए, MC सीतलवाड़ ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी प्रोफेसर KT शाह ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? तो फ्रेंड देखिए, 87 का जो आंसर हो जाएगा कि ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह जो कथन है, ये जो दिया है वो MC सीतलवाड़ ने दिया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये जो स्टेटमेंट है वो MC सीतलवाड़ ने दिया है। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड। तो बताइए फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर था वो किस देश का नागरिक था? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के ये कुल क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।